नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी मेरी बुआ अंदर आई। वह बोली, सोनू तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, बुआ जब तक तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए हाँ नहीं करोगी मैं नहीं जाऊँगा। बुआ बोली, तुम समझते क्यों नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकती। मैंने कहा, लेकिन क्यों, इसमें गलत क्या है? तो बुआ बोली, सोनू तुम्हें तो पता ही है, अब मेरी शादी हो चुकी है। अगर यह बात मेरी पति को मालूम पड़ी तो मेरी शादीशुदा लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा, बस तुम एक बार मान जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। बुआ बोली, ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो आज रात जब सब लोग सो जाएंगे तब तुम मुझे छत पर मिलना। बुआ के मुंह से यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने कहा, ठीक है बुआ, अब चलो केक काटते हैं। मुझे अपना जन्मदिन मनाने से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि आज मैं बुआ के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। जब बुआ की शादी हुई थी उसके 1 महीने बाद से ही बुआ के साथ वो सब करने का मेरा मन बन गया था, और कहीं ना कहीं बुआ भी मेरे साथ जन्नत की सैर करने के सपने देख रही थी। और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैं उनकी शादी के 1 महीने बाद उनके ससुराल गया था, और तब मुझे पता चला कि बुआ भी वो सब करवाने की बहुत शौकीन है। जब मैं बुआ के यहाँ पहुँचा तो देखा बुआ पहले के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। कुछ देर तो मैं उन्हें देखता ही रहा, तभी बुआ मुझे हिलाकर बोली, सोनू कहाँ खो गए? अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? उसके बाद मैं अंदर गया। बुआ बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाई लोग, जब मैंने पीछे का हिस्सा देखा तो मेरे होश उड़ गए। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इतने में फूफा जी आ गए। वो बोले, अरे सोनू तुम कब आए? मैंने कहा, बस फूफा जी अभी आया हूँ। वो बोले, और घर पर सब ठीक ठाक है? मैंने कहा, हाँ सब लोग ठीक है। इतना कहकर वो अपने ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद बुआ मेरे लिए चाय लेकर आई। उन्होंने चाय की ट्रे मेरे सामने रख दी और बोली, सोनू चाय पियो। मैंने कहा, हाँ पीता हूँ। उसके बाद मैं चाय पीने लगा। बुआ मेरे ठीक सामने बैठी थी। सच कहूँ तो मेरी नज़र बस एक ही चीज़ पर बार बार जा रही थी, और वह क्या चीज़ है आप सब जानते होंगे। तभी बुआ बोली, सोनू तुम जब से यहाँ पर आए हो लगातार मुझे ही घूरे जा रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा, बुआ वह क्या है ना, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम उतनी अच्छी नहीं लगती थी, मगर अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बुआ मुस्कुराकर बोली, सच में? मैंने कहा, हाँ बुआ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बुआ बोली, अच्छा तुम चाय पियो, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आती हूँ। बुआ जैसे ही जाने के लिए उठी, अचानक उनका पैर सोफे के पैर में फंस गया और वह मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैं नीचे था, बुआ मेरे ऊपर थी। बुआ उठी और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी, फिर वह बिना कुछ कहे चली गई। मुझे लगा शायद बुआ का भी मन है, इसीलिए वह बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए चली गई। 1 घंटे के बाद बुआ वापस आई तो मैंने कहा, अच्छा बुआ अब मैं घर जा रहा हूँ। तो बुआ बोली, अरे ये क्या बात हुई, आज ही आए हो और आज ही जा रहे हो? कम से कम 3-4 दिन रहो फिर चले जाना। बुआ मुझे रुकने के लिए फोर्स करने लगी। मैंने कहा, ठीक है बुआ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं 3-4 दिन रुक कर ही जाऊंगा। शाम को मैं खाना खा रहा था तो बुआ मुझे इशारा करके कुछ कहना चाह रही थी। मेरे बगल में फूफा भी बैठे थे, तो इसीलिए मैं बुआ से पूछ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रही थी। थोड़ी देर में फूफा जी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मैंने कहा, बुआ तुम मुझे इशारे से क्या बोल रही थी? बुआ बोली, सोनू खाना खाकर छत पर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जब तुम्हारे फूफा जी सो जाएंगे तब मैं छत पर आऊँगी। मैंने कहा, ठीक है बुआ। मैं सोचने लगा कि आखिर बुआ मुझे छत पर क्यों बुलाई हैं, कहीं उनका भी तो मन नहीं कर रहा है। खाना खाने के बाद मैं चुपचाप छत पर गया और बुआ के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद बुआ आई। मैंने कहा, बुआ
तुम मुझे छत पर क्यों बुलाई हो? कुछ काम है क्या? बुआ मेरा हाथ पकड़ के नीचे बैठाई और बोली, सोनू अब मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा बुआ क्या बात है, साफ साफ कहो। उसके बाद बुआ मुझसे फट कर बैठ गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जो मेरे मन में चल रहा है वही बुआ के मन में भी चल रहा है, लेकिन भय खुलकर कहने में हिचकिचा रही थी। तभी बुआ रोने लगी। मैंने कहा बुआ तुम रो क्यों रही हो, आखिर बात क्या है? तो बुआ बोली, सोनू मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने कहा कैसी मुसीबत? तो बुआ बोली, मेरा देवर मुझे गलत नज़र से देखता है, और तो और जब घर में मैं अकेली रहती हूँ तो वह मेरे साथ छेड़खानी करता है। मैंने कहा बुआ तो तुम यह सब बात फूफा जी से क्यों नहीं बताती? बुआ बोली, मैं यह सोचकर उनसे नहीं बताती कि पता नहीं वह मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। एक दिन तो उसने मेरी नहाते हुए वीडियो भी बना ली है और वही दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा बुआ अभी तुम्हारा देवर कहाँ है? तो बुआ बोली, वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, कल आ जाएगा। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद बुआ मेरे कंधे पर सर रखकर बोली, अगर तुम मुझे इस मुश्किल से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें वो भी दूंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। मैंने कहा बुआ तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए सोचता हूँ? बुआ बोली, जब तुम पहले दिन यहाँ आए थे तब मुझे लगातार घूर के देख रहे थे, और उस दिन जब मैं तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी थी तब भी मुझे एहसास हुआ था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा बुआ जब तुम्हें यह पता था तो मुझसे बताई क्यों नहीं? बुआ बोली, मैं मौके की तलाश में थी और अब हमें वो सब करने का मौका मिल गया है। मैंने कहा ठीक है बुआ, कल जब तुम्हारा देवर आएगा तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलवा दूंगा। हम लोग कुछ देर छत पर बात करने के बाद नीचे चले गए। सुबह मैं देर से उठा। जब मैं बाहर आया तो देखा घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। मैंने सोचा फूफा जी तो ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन बुआ कहाँ है? फिर मैं उनके कमरे के पास गया। मैंने देखा बुआ के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन बुआ के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो बुआ का देवर बुआ को उनकी वीडियो दिखाकर धमका रहा था। वो कह रहा था, भाभी तुम जब से इस घर में आई हो मेरी रातों की नींद उड़ गई है। बस 1 घंटे की बात है, सोच लो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल करके तुम्हें बदनाम कर दूंगा। बुआ उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर यह बात घर में किसी को पता चल गई तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। उसके बाद वह ज़बरदस्ती बुआ का हाथ पकड़ने लगा। मैं तुरंत दरवाज़ा पीटते हुए बोला, दरवाज़ा खोलो। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने उसके खींच के सीने पर एक लात मारी। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। बुआ दौड़कर मेरे पास आई और बोली, सोनू अब इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, यह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मैंने कहा बुआ तुम फिक्र मत करो, आज के बाद यह तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने कहा आइए सर। बुआ उन पुलिस वालों को देखकर घबरा गई। बुआ बोली, यह पुलिस यहाँ कैसे आई? मैंने कहा बुआ जब यह तुम्हारे साथ कमरे के अंदर ज़बरदस्ती कर रहा था तो उसी समय मैंने सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था और पास वाले पुलिस स्टेशन में वो वीडियो भेज दिया। पुलिस वाले बोले, आप ज़रा भी मत घबराइए, आज के बाद हम इसे किसी को ब्लैकमेल करने लायक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले बुआ के देवर को लेकर थाने चले गए। बुआ बोली, अगर तुम्हारे फूफा को यह बात पता चलेगी कि मेरी वजह से उनका भाई जेल चला गया तो क्या होगा? मैंने कहा बुआ तुम फिक्र मत करो, हम फूफा को वीडियो दिखा देंगे, तब तो उन्हें यकीन होगा
कि उनका भाई आपके बारे में क्या सोचता था। बुआ बोली, फोनू तुमने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा बुआ यह तो बस मेरा फर्ज था। दोस्तों यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।